हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही सॉलिड, दमदार, धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी न्यूज़ अगर सामने आ जाती है एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यस, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये न्यूज़ ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड पॉजिटिव न्यूज़ मतलब कौन से सेक्टर के बारे में, तो दोस्तों ये न्यूज़ पूरे हमारे भारत के बारे में हम कह सकते हैं बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसके पहले भी जितने भी अगर हम लोग रिकॉर्ड्स को निकाल कर देखें तो इस प्रकार का रिकॉर्ड आज तक भारत ने कभी नहीं बनाया था, जो कि मतलब पहली बार ऐसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। एंड यही सबसे मेन इंडिकेशन है दोस्तों कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी कितनी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड अगर उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कौन कौन से शेयर है, कंपनीज है, सेक्टर है, उनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैं हमेशा कवर यहाँ पे करता हूँ, इस वीडियो में भी ज़रूर कवर करूँगा। सो एग्जैक्टली न्यूज़ यहाँ पे क्या है, किस चीज़ के बारे में, तो दोस्तों एक्सपोर्ट के बारे में। यस, एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो एक्सपोर्ट का डेटा सामने जो आया है वो इतना कमाल का डेटा है। एंड अभी मैं आपको रैंकिंग भी बताऊंगा कि पहले हम लोग टॉप 10, टॉप 15 में भी हमारा नंबर यहाँ पे नहीं आता था। एंड अभी का अगर आप नंबर चेक करोगे तो पूरी दुनिया चौंक चुकी है, राइट। तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट वो हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, $750 बिलियन। सो ये हम लोग को कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला था। अभी ये ओवरऑल एक्सपोर्ट क्यों लिखा है, ओवरऑल मतलब आपको पता है इसमें गुड्स भी आ जाते हैं एंड सर्विसेज मतलब आपको पता ही है कि देश का सबसे ज़बरदस्त सर्विस वाला सेक्टर कौन सा है, हमारा आईटी सेक्टर, राइट। हम लोग आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी सेक्टर के जितने भी कंपनीज अगर आप देखोगे उनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स कमाल के रहते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे, राइट, तो हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ तो मतलब रहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा है। तो वैसे इंडिया की जो पहचान है, हमारे भारत देश की जो पहचान है, वो आईटी सर्विसेज सेक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी चीज़ के चलते जो हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो $750 बिलियन तक नहीं, उसको भी क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। एंड दोस्तों इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो रिकॉर्ड अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं नो डाउट चाइना नंबर 1 पे है। एंड चाइना को बीट करना डेफिनेटली नामुमकिन तो नहीं बोल सकते, बट येस मुश्किल तो ज़रूर है, राइट। बट कोई बात नहीं, इंडिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। देन सेकंड नंबर पे अमेरिका देखने को मिल जाएगा। देन थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो जर्मनी है। फोर्थ नंबर पे जापान है। एंड दोस्तों सरप्राइज, डायरेक्टली फिफ्थ नंबर पे इंडिया का नाम आ चुका है। पहले हमारा नाम टॉप 10 में भी देखने को नहीं मिलता था। इतना गजब का परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि और भी हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा हो सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि इंडिया का आने वाले समय में आपको जीडीपी भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसका भी डेटा आने वाले समय में आप देख सकते हो। बहुत सारा जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को ग्रोथ की ओर जाते हुए देखने को मिला है। देखिए जो बाकी के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, जैसे मैं शेयर मार्केट के हिसाब से बोलता हूँ, चाइना आप बोल सकते हैं लार्ज कैप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए लार्ज कैप है, जर्मनी लार्ज कैप है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। जापान तो ऑलरेडी इतना कुछ है, मतलब वहाँ पे तो मतलब आपको पता ही है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो जो यहाँ पे हम लोगों को टॉप 5 में कंट्री देखने को मिले, इंडिया एक मिड कैप टाइप का है। मिड कैप मतलब क्या, इसमें गजब का ग्रोथ यहाँ पे है, गजब का पोटेंशियल है। इसीलिए हर कोई फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के ऊपर उनका फोकस यहाँ पे रहता ही रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आने वाले 10 साल में, अगर 15 साल में कोई पैसे देने वाली अगर कोई कंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत के अलावा और कोई भी कंट्री यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ कंट्री ज़रूर बना के देंगे, बट इंडिया में जितना रिटर्न बनेगा वो किसी और कंट्री में बन नहीं सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा ग्रोथ अभी भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, और यही उसका डेमो ट्रेलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिक्चर अभी भी बाकी है, वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों यही चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो रिपोर्टिंग आपको देखने को मिल जाती है, पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म की बात है यहाँ पे कर रहे हैं। बाजार में अच्छी तेज़ी आएगी, तूफानी तेज़ी आएगी, ये कल के दिन की बात नहीं आ रही। अभी चलिए अच्छी बात है कल बाजार बंद है, वरना बहुत सारे लोग क्या करते पता है, कल मार्केट देखते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कल मार्केट ओपन रहता, मान लीजिए अगर मार्केट में गिरावट होती 100 पॉइंट की, तो बहुत सारे बोलते थे सर किधर गई आपकी तेज़ी, तेज़ी तो आपकी गायब हो गई, तूफानी तेज़ी आने वाली थी। अरे हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक कोई XYZ प्लेयर आ गया है इंडियन टीम में नया, कि मैं कह सकता हूँ कि अरे ये तो मतलब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं, राइट। मतलब इतनी ज़बरदस्त उसमें टैलेंट है, मान लीजिए ऐसा मैंने बोला, और वो नेक्स्ट मैच में पहले बॉल पे 0 पे आउट हो गया, तो लोग बोलेंगे अरे आप तो बोल रहे थे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अरे एक मैच से थोड़ी ना होता है कि एक ही मैच में हज़ारों रन बनाने वाला था। आप थोड़ा बिग पिक्चर समझे, मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही है वो ज़बरदस्त पैसे कमाने वाले हैं। मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट मतलब बने रहना आपको आना चाहिए, राइट। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होने वाली। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आने वाले समय में बाजार में भयंकर प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग को चीज़ें जो संसद में होती हुई देखने को मिल रही है, अपोजिशन एंड जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो फाइटिंग चल रही है अदानी को लेकर, राइट, इससे रिलेटेड अगर कुछ नया अपडेट सामने निकल कर आया तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के ऊपर भयंकर प्रेशर आ सकता है। ये चीज़ें ज़रूर होगी, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो दी एंड होगा करके। ये पॉइंट को आप समझो अच्छी तरीके से। हर एक बड़ी गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी की अगर हम लोग बात करें, ग्रोथ की स्टोरी, उसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए एंड उस दिशा में आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट में आप लोगों को पता ही है कि कंटेनर का रिक्वायरमेंट भी ज़बरदस्त यहाँ पे लगता है। ज़बरदस्त चीज़ें मतलब डिमांड बढ़ती ही जा रही है इंडिया में। एंड बीच में हम लोगों ने NLP देखा था, नेशनल जो लॉजिस्टिक पॉलिसी था, राइट। इस चीज़ के चलते इन चीज़ों में और सुधारना होने वाली है और भी ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। तो इस चीज़ के चलते अगर आपको स्टडी करना है, मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे जोश में आके बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं कि शेयर का नाम देखकर निवेश कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता दोस्तों। बट फिर भी अगर आपको स्टडी करना है तो कौन कौन सी कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, तो कंटेनर के हिसाब से ऑब्वियसली कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इस कंटेनर को बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड जो भी डील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एंड ऑल दैट, तो उस कंपनी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। अभी इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो दोस्तों ये सरकारी कंपनी है। ये देखिए, ये हम लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसके अंडर, मतलब ये सरकारी कंपनी है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो सरकार कब इधर का हिस्सा बेचकर इसको प्राइवेटाइज कर दे, वी डोंट नो। तो ये हमेशा एक रिस्क रहेगा, क्योंकि फिलहाल की जो सरकार है वो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे दे रही है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे रहेगा। तो ये निवेश करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी देखा गया तो कंपनी एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। रिटर्न्स के मामले में बात करें तो इतने कुछ खास रिटर्न अभी तक यहाँ पे बने नहीं है, बट ज़रूर अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये चीज़ें अगर बढ़ती रहेंगी, और भी ज़्यादा कंटेनर का डिमांड बढ़ते रहेगा, तो डेफिनेटली इस कंपनी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी उसके बाद एक और कंपनी आपके सामने रखना चाहूँगा। अगेन डिस्क्लेमर है, प्लीज़ ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना, बहुत ही भयंकर रिस्की कंपनी है। कंपनी का नाम है लैंसर कंटेनर्स लाइन्स। यस दोस्तों, ये भी हम लोग को इसी से रिलेटेड डील करती हुई, सर्विसेज ट्रेडिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आज के दिन देखिए सीधा सर्किट 4-5%। क्यों ऐसा? रिस्की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, मतलब 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। अभी बीच में हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला, वरना 150 के आसपास देखने को नहीं मिलता था। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स देखोगे, कितना है देखिए, 836% की रिटर्न्स। अभी रिटर्न देखकर जाओगे तो फंस जाओगे। चार्ट पैटर्न याद है ना, ऐसा वाला। तो ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो आप चाहो तो इन कंपनीज के बारे में स्टडी कीजिए, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बट येस, प्राइसिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो तभी बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था, इसलिए प्राइस बहुत ऊपर लगेगा, राइट। तो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से देखना, या फिर आप मार्केट कैप को देख सकते हो। तभी तो इसका मार्केट कैप 500 भी नहीं था, बहुत नीचे था। अभी देखिए 1000 के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे किया है। किस चीज़ के बारे में? इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। वो आने वाले समय में 2026, मतलब अभी 23 चल रहा है, 24, 25, 26, 3 साल के अंदर अंदर 40,000 करोड़ तक वो लेकर जाने का प्लान यहाँ पे ले रहे हैं। 35 से 40,000 करोड़ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली स्वदेशी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस के बारे में काम करेंगी, इक्विपमेंट्स बनाएंगी, एंड वही चीज़ें हम लोग को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए स्वदेशी डिफेंस वाली कंपनीज को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी ये इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं खुद ही गिनते गिनते थक जाऊँगा। बट फिर भी कौन से डिफेंस वाली कंपनी है स्वदेशी जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो? चलिए एक फास्ट लिस्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। एम्टार टेक चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जेन टेक्नोलॉजी
एनर्जी आज के दिन भी भागा है, ड्रोन में काम करता है। देन HAL एयरक्राफ्ट बनाता है, तेजस एयरक्राफ्ट आपने सुना है, वो इसी के अंडर आता है। आज के दिन देख सकते हैं 1 साल में तो ऑलरेडी पैसा डबल यहाँ पे ये कर चुका है। OFS के बाद भी हम लोग को ज़बरदस्ती कंपनी भागते हुए देखने को मिल रही है। माझगांव डॉक की बात करें, बड़े बड़े जो शिप्स बनते हैं वो इसी डॉक में हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसका भी अगर आप रिटर्न देखोगे 5-5 साल में 300% की रिटर्न। तो ये समझिए क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकार की पॉलिसियाँ बदल चुकी है, वो डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो कि एकदम सॉलिड बात है। देन BEL की अगर हम लोग बात करें, देन आप चाहो तो भारत डायनामिक जैसे कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। मिश्र धातु को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इंडियन आर्मी का जो आर्मर रहता है, हेलमेट रहता है बुलेट प्रूफ, वो यही कंपनी बनाने का काम करती है। इमोशनल नहीं होना है कि अरे चलो जाके निवेश कर लेते हैं, ऐसा नहीं। स्टडी कीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जब आते हो तो स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है। ऐसा नहीं कि शेयर नीचे नहीं जाएगा, शेयर हमेशा नीचे भी जाते ऊपर भी आते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। देखिए 5 साल में स्टॉक देखिए कैसे चला है, कितना प्लस माइनस होकर पर पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। देन कोचिन शिपयार्ड आज तो 12-11% के आसपास भागते हुए देखने को मिला है। देन आप चाहो तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी छोटी स्मॉल कैप कंपनीज जो डिफेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन देती है उनको स्टडी कर सकते हो। भारत फोर्ज जैसी कंपनियाँ, इनको आप स्टडी कर सकते हो। इनका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है दोस्तों, ज़रूर इसको स्टडी यहाँ पे कर लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो L&T, इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो इनका भी डिफेंस में हम लोग को अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगेन कह रहा हूं डिस्क्लेमर के साथ, जितने भी शेयर स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया वो एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाके वो निवेश यहाँ पे बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी माइक्रो कैप स्टॉक उठा लिया और उसमें पूरी पूंजी लगा दी तो फिर आप फंस गए। चल गए तो ठीक है, नहीं चल गए तो पूरे बर्बाद, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा कि बंच में खरीदना होता है, 5 से 10 स्टॉक। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस जो कर सकते हो, आपका सारी टेक्निक्स पता यहाँ पे चल जाएंगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।